पिछले कई दिनों से किसानों ने अपना रोष प्रकट कर रखा है। जिस प्रकार से किसानों ने कहा कि जो केंद्र ने किसानों के प्रति जो काला कानून बनाया है इसको सरकार वापस करे। आज हमारे संवाददाता ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे जाके जायजा लिया कि किसानों का क्या रुख है और किसान जो कल की जो इन्होंने कहा कि हम टोल फ्री करेंगे उनकी तैयारियां क्या हैं। और इस साथ साथ हमारे संवाददाता ने ये भी उनसे जानना चाहा कि क्या सरकार से अब कोई बात करने का कोई रास्ता बचा है ताकि इस समस्या का समाधान किस प्रकार जल्द से जल्द हो सके। लेकिन किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी कोई बात नहीं होगी, जब तक इस काले कानून को सरकार रद्द नहीं कर देती। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने क्या जायजा लिया और क्या किसान नेताओं से बात की। मैं सर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे और यहाँ कुछ किसान भी हैं और किसान नेता भी मेरे साथ आए। हमसे जानते हैं कल जो इन्होंने आह्वान किया कि जियो सिम का और जो टोल फ्री करेंगे, आखिर क्या रणनीति इन्होंने बनाई है जिस तरह से टोल फ्री करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं विकल्प आचार्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। हम टोल फ्री करेंगे क्योंकि जमीनें हमारी, जिन जमीनों पर ये सड़कें बनी हुई है, ये टोल बने हुए हैं, ये आसमान में अंबानी अडानी के बाप की जमीन पर नहीं बने हुए। ये किसानों के खेतों की जो कृषि वाली जमीन थी वो जमीनें अधिग्रहित करके ये चीज़ें बनी है। तो इसलिए ये ज़मीनें हमारी है, ये सड़कें हमारी है। ये लोग यदि हमारी खेती और ज़मीन को कब्जा करने की सोच रहे हैं, पूरे देश के एग्रीकल्चर पर कब्जा जताने की सोच रहे हैं, तो हम लोग इनके ऊपर उल्टी चोट मार रहे हैं। जो 5 बड़े घरानों के बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया में टोल हैं जितने भी 80% ये 5 कॉर्पोरेट हाउसेज मालिक हैं। जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इनके स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, पंप्स हैं, सिम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सभी का पूरी तरह से हम बहिष्कार करेंगे। देश के सबसे बड़े कस्टमर, हमारी जनसंख्या देश में 93 करोड़ है किसानों की। जब 93 करोड़ लोग इनकी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित लोग पर इनको आर्थिक चोट पहुंचेगी। और ये क्योंकि सरकार इनकी है, नाम है मोदी, नाम है अमित शाह, ओरिजिनली वो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफ अंबानी एंड अडानी के तौर पर काम कर रहे हैं। जब सारी दुनिया के देश कह रहे हैं अपने किसानों की बात सुनो, जब किसानों ने इनको समझा दिया आपके तिल्लो काले कानून, सामने बैठ के मीटिंग में 60 घंटे लगातार, 850 सेक्शन है इसके अंदर, 850 सेक्शनों में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 40 घंटे हमारे साथ बैठे रहे। 1 to 850 तक हमने एक सेक्शन का उनको नुकसान गिनाया। तोमर जी को कहा आप में हिम्मत है, आप कहते हो किसान के समर्थन में यह कानून, एक फायदा बता दीजिए। आंखें नीची हो गई, एक फायदा नहीं बता सका। अंदर आखिरकार रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार और किसानों के बीच रास्ता कैसे निकलेगा? ये आपका 10th का और +2 का एग्जाम में जिस प्रकार बच्चा कोई एग्जाम देता है और उसके 0 मार्क्स आ जाएं तो वो रीचेकिंग के फॉर्म भरेगा क्या? रीवैल्यूएशन के भरेंगे? उसका नंबर 33 से 35 तो हो सकते हैं। ये पढ़ाई की बात नहीं है, ये देश की बात है। मैं देश की बात, देश के नागरिकों की बात, देश के नागरिकों, किसानों की बात है। यही बता रहा हूँ ना। जब उन्होंने मान लिया 850 गलतियां हैं और 850 ही इसके अंदर सेक्शन है, ये कह रहे हैं 5-10 हम बदल देते हैं। हम 800 गलतियां क्यों झेले? 840 गलतियां जिससे हमारी खेती खत्म हो जाए। आपकी सरकार ने जब मान लिया ये पेपर सारा गलत है, इसमें 0 नंबर आ गया, इसको फाड़ के फेंको। अगर आप 370 के लिए रातों रात देश में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, पूरे देश की जनता 56 देश आपका विरोध करें, यूएन के अंदर इसका जिक्र हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, मुझे दुख होता है कि मैंने मोदी को 105 बार अपना दोस्त कहा। जो आदमी अपने देश के किसानों को 15 ठंडी रातों में सड़क पर बिठाए हुए है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस आदमी को मैंने दोस्त कहा तो सुनवाई हमारी होनी पड़ेगी, लोकतांत्रिक। कुछ और भी हमारे साथ किसान नेता हैं, आइए बात करते हैं उनसे। क्या कहना, क्या नाम है? जी, रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। रवि जी, क्या कहना है कि किस तरह से आप टोल को फ्री करेंगे, क्या योजना बनाई आपने? देखिए, ये हमारा जो किसान आंदोलन है, जो एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है, ये पूरे देश और दुनिया को स्पष्ट हो चुका है कि मोदी सिर्फ चेहरा है, असल सरकार और असल ताकत अडानी और अंबानी के पास है। आप देखिए, कानून कोरोना के दौरान जब ये 3 काले कानून आए, उससे पहले ही अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो लाखों मीट्रिक टन के अडानी और अंबानी ने वेयर हाउसेज तैयार कर दिए गए। पानीपत में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन की CLU दे दी गई। इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि कानून अडानी और अंबानी ने बना करके दिए, लागू मोदी जी ने किए। आज जब पूरा देश का किसान विरोध में है, सड़कों के ऊपर है, आम आदमी विरोध में है, तो सरकार रोल बैक क्यों नहीं ले रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और सरकार ने
बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमने सरकार से सवाल किया, किसके लिए कानून लेके आए, किससे पूछ के लेके आए, किस लिए लेकर के आए, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। अब हम अडानी और अंबानी की कमर तोड़ने का काम करेंगे। अडानी अंबानी की इसी बात को मैं आपकी बात को रोकता हूं, जी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से यही मीटिंग हो रही है और यही बताया जा रहा है कि जब ये कानून बनाया गया था उसमें राज्यसभा सांसद भी थे और वर्तमान के सांसद भी थे, उनकी अगुवाई में इस बिल को पारित किया गया है। देखिए सरकार किस तरह से चल रही है, हमारे सांसदों की क्या पावर है। बिल जब पास किए गए तब माइक बंद कर दिए गए थे लोकसभा के अंदर, मार्शल से राज्यसभा के लोगों को उठवा करके बाहर डाल दिया गया था, तानाशाही तरीके से ध्वनि मत से बिल पास किए गए थे, वहां लोकतंत्र की हत्या हुई थी संसद और राज्यसभा में। किसानों की तरफ से बातचीत के क्या विकल्प खुले हुए सरकार के साथ? देखिए किसान नेता कभी वार्ता से नहीं भागे, हमने एक ही बात कही, ना वार्ता से भागेंगे और ना अपनी मांग को लेकर के पीछे हटेंगे। आज सरकार ने अपनी तरफ से अब तक जो चीजें देखने के लिए आ रही हैं, सारे वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए। सबसे बड़ी बात, जहां पहले दिन सरकार खड़ी थी, वार्ता कर करके एक एक कदम सरकार पीछे गई है। संशोधन का नाम सरकार ले रही है, संशोधन केवल एक झुनझुना है। हम खुद प्रस्तावों को हमने मीटिंग में देखा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर किसान कहीं अपना मन टिका सके। एमएसपी के ऊपर उन्होंने कहा कि हम लिखित आश्वासन देंगे, हम लिखित आश्वासन नहीं मांग रहे, हम एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून मांग रहे हैं, आश्वासन नहीं मांग रहे। सरकार केवल और केवल एक माहौल आंदोलन के खिलाफ बनाना चाहती है। पहले भी बहुत सारे रूमर इन्होंने फैलाए, लेकिन ये जितना हमारे खिलाफ चलेंगे इतना सरकार की कब्र खुदेगी। और आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। इसलिए चाहे वो जियो का विरोध हो, अब तक 50 लाख लोगों ने सिम पोर्ट करवा दी। टोल कब तक फ्री रहेगा? केवल आंदोलन तक ही इसको फ्री किया जाएगा या आंदोलन के बाद भी इसको फ्री रखा जाएगा? देखिए, अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो। टोल अभी जो हमारी कल की घोषणा है उसमें हमने 1 दिन का रखा है। पंजाब में 72-73 दिन से फ्री है। टोल का जो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कंपनियां हमें कैसे लूट रही हैं, आज प्राइवेटाइजेशन करके कैसे किसानों को बेच दिया गया, उसी प्रकार से जब आप गाड़ी लाते हैं तब आप रोड टैक्स देते हैं, आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तब आप रोड टैक्स देते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर से टोल टैक्स। क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है, हम हर वो काम करेंगे जिससे हर आदमी को न्याय मिले। टोल केवल 6 साल में ही तैयार हुए, उससे पहले भी ये बातें उठ सकती थी, उससे पहले भी ये बातें उठाई जा सकती थी कि हमारे लोग जब सारा टैक्स देते हैं, या केवल 6 साल के अंदर ही सब? देखिए, ये समय समय पर टोल का विरोध होता रहा है, और एक समय होता है जब आंदोलन खड़ा होता है, एक समय होता है जब सरकार हद से ज्यादा आगे बढ़ करके हमारे गले को काटने का काम कर रही है सरकार। इसलिए टोल का विरोध शुरू हुआ। कल सारे टोलों को बंद किया जाएगा और बंद करके आम जनता को ये सेवा दी जाएगी किसान भाइयों की ओर से कि ये सड़कें हमारी हैं, टैक्स हम देते हैं, और ये गुंडा टैक्स, टोल टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स, और वो भी कानून बना करके। जैसे अंग्रेज कोई भी काम करते थे तो पहले कानून बनाते थे, जेब भी काटनी होती थी तो कानून बनाते थे, वही काम मोदी सरकार कर रही है। कानून बना करके जेबें काटी जा रही हैं। अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है और ये हमारी आन बान और शान का सवाल है। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े। कानून को आप रद्द करा के ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे? देखिए, आज के दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जन आंदोलन बना। अब ये प्रश्न हमारी प्रतिष्ठा का है, ये प्रश्न अब किसान के मान सम्मान का है। हमारे मान सम्मान से बात जुड़ गई, और जहां मान सम्मान की बात आती है वहां हम कट तो सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, चाहे हमें किसी कदम पे आगे बढ़ना पड़े। जी, आपका नाम? हम पुराने टाइम में हाजी बस्तान का, नटवर लाल का, ऐसे ऐसे नाम सुनते थे। आज सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम सुनते हैं। इनसे इतने हर उसमें इन्होंने जो गड़बड़ करी है, और एक पंजाब के किसान ने सोते हुए शेर को जगाया है कि अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। आज पूरे देश का किसान एक हो गया, और इसके लिए जब जब जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ना कोई छोटा बच्चा पीछे है, ना युवा पीछे है, ना बूढ़ा पीछे है। आज भी 85 साल के बुजुर्ग आपको देखने में मिल रहे होंगे। हम तो फिर भी यही करते हैं। आज सरकार बार बार किसान संगठनों की घेराबंदी कर रही है, जत्थों की घेराबंदी कर रही है कि आपके कानून मान लिए, आपके
MSP कानून भी मान लिया, ये भी इसमें भी सर अगर मैं सीधी बात करूं आपसे कि इस आंदोलन को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, ये आंदोलन ऐसे कब तक चलेगा? कोई रास्ता निकाले सरकार से बातचीत करने का, किसानों के बीच बातचीत करने का? ये जो लूट का जो तंत्र, राजनीति को झूठ और लूट का तंत्र जो बना दिया ना, सबसे पहली लड़ाई तो ये है, इससे कैसे रोक लगेगी। ये जो राज्यसभा विधानसभा जो सांसद जो पूरी लोकतंत्र को इन्होंने इसमें हाईजैक का सिस्टम बना दिया, उसको तोड़ना होगा, नहीं तो लोकतंत्र का ही शब्द हटा दो। दो में से एक काम जरूर होगा, या तो ये जो पुराने जो हम पिलर जो हमारे कमजोर हो रहे हैं उसको बदलना बड़ा जरूरी है। आज कोई किसी पार्टी का नाम लेता नहीं मिलेगा आपको, भाजपा बनाम किसान है ये। किसान लोग का साफ कहना है हम अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे, चाहे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस काले कानून को हम वापस कराकर ही दम लेंगे। टिकरी बॉर्डर दिल्ली से प्रदीप कुमार।